सेट की नैरेटिव सेट कर रही थी कि हारने के बाद क्या बोलना है, इसलिए वो इस तरह से कर रही थी। नैरेटिव सेट हो चुका है, बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान, असम में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है, केरला में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया और तमिलनाडु में पहला रुझान डीएमके के पक्ष में आया है। पुडुचेरी में पहला रुझान एनडीए के पक्ष में आया है। खाता खुल गया है और बीजेपी के लिए खाता खुलने के साथ अच्छे संकेत। हालांकि देखिए अभी रुझान है, इंतजार करना होगा, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन जब रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, तो पहला रुझान आया है तो बीजेपी के पक्ष में आया है। असम में भी जब रुझान आया तो बीजेपी के पक्ष में आया, तमिलनाडु में पहला रुझान डीएमके के पक्ष में आया है, पुडुचेरी में पहला रुझान एनडीए के पक्ष में आया है। सीधे चलते हैं सहयोगी अमित के पास, ओवर टू यू अमित। जी हाँ, देखिए जैसा कि पुनीता बता रहे हैं कि पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं और ये रुझान दोपहर 12 बजे तक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस राज्य में किसी सरकार बन रही है। एक मिश्रा जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मिश्रा जी, बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस हैं, हालांकि केरल में, तमिलनाडु में और असम में तो क्लैरिटी दिख रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल का अभी जो ये बैलेट पोस्ट ये सब खुले हैं ओपन, आप ये मान के चलिए कि किसी ने चिट्ठी से अपना वोट दिया, यानी उसके अंदर कोई फियर फैक्टर नहीं था। राइट। जो ग्राउंड पे वोटर होते हैं, तो बंगाल में फियर फैक्टर के कारण लोग वोट नहीं देते थे, डरते थे। बैलेट वाले जितने भी वोट आपको मिलेंगे यहाँ पे, पोस्ट वाले, पोस्टल बैलेट वाले जो भी मिलेंगे, वो ये मान के चला जाए कि बड़ा जेन्यून है। तो ये एक संकेत है। अगर पोस्टल बैलेट वाले जो है बीजेपी के फेवर में जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि यही चीज ग्राउंड पे भी हुआ होगा। मुझे ये लगता है कि अब की बार टग ऑफ वॉर टाइप की सिचुएशन होगी। फर्जी वोटर जितने थे, अनइथिकल वोटर जितने थे, उनका और बड़ी खबर, बंगाल के रुझानों में बीजेपी 5 सीटों पर आगे। बंगाल के रुझानों में बीजेपी 5 सीटों पर आगे, खाता खुला है, बीजेपी रुझानों में आगे। बंगाल में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि कौन सी वो सीटें हैं, 5 सीटें, वो उसको आगे जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी तो देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर, बंगाल के 5 रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। और सीधे चलते अमित के पास, ओवर टू अमित। आपको लग रही गुंजाइश? देखिए, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बंगाल में 106 सीटें वो है जहाँ पर कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस, 3 सीटें डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है 50% तक से उससे अबव भी है। राइट सर। कुछ ऐसी सीटें भी है जहाँ 30% से ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। पिछली बार 106 सीटों में, 89 सीटों में, 89 सीटों में से 79 सीटें टीडीपी या अपना या ले रही थे, या अपना ममता जी की पार्टी ले थी। उस वजह से लग रहा है कि जिस हिसाब से मुस्लिम इन्फ्लुएंस इस बार चल रहा है, मुस्लिमों ने जो कंसोलिडेटेड वोट डाला है, उससे लग रहा है कि बीजेपी 120-130 से ज़्यादा नहीं जाएगी। जिस हिसाब से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 180-200, वैसा नहीं होना है क्योंकि बड़ा ये अच्छी तरह कांटे का टक्कर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अगर 120 भी ले लेती है तो अमित शाह जी के जो मैनोवरेबिलिटी है, हो सकता है उससे मैं ऊपर नीचे करके बीजेपी सरकार बना पाएगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। चलिए ठीक है, तो सुशील जी कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। ये माहौल देखिए, यहां पर झालमुड़ी भी रखी हुई है, रसगुल्ला भी रखा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के मुंह में रसगुल्ला जाता है, झालमुड़ी किसे खाने के लिए मिलती है। लेकिन 293 सीटों पर आज नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक सीट पर दोबारा रिवोट होना है 21 मई को, उसके बाद उसको काउंटिंग की जाएगी। लेकिन समझिए, कांटे की टक्कर, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर सीट बहुत क्रूशियल है और सुबह से वहां बवाल चल रहा है। एक ट्वीट रात को ममता बनर्जी ने किया कि बी विजिलेंट, बी वेरी प्रिकॉशंस। वो कह रही है कि रात भर जागिए, पोलिंग स्टेशन पर जाइए और वहां पर जो स्ट्रांग रूम है वहां पहुंचे, वहां पर देखते रहिए। समझिए, सत्ता की लड़ाई की चाबी मुस्लिम वोट बैंक, कोर वोट बैंक है ममता बनर्जी का, और अगर वो पोलराइज नहीं हुआ होगा, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। कि मिश्रा मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। मिश्रा जी, कट मनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दे पश्चिम बंगाल में थे, महिला सुरक्षा इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन वेस्ट बंगाल, लेकिन वो क्या कन्वर्ट हो पाएगा बीजेपी के पक्ष में? बिल्कुल, देखिए अब की बार जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है, पहली बार तो इतने सारे वोटर निकलते भी नहीं थे, भले ही परसेंटेज बढ़ता था। ऐसी खबरें होती थी कि टीएमसी के लोगों ने अंदर ही सारे वोट छाप दिए। अब की बार अगर फिजिकली वोटर्स दोनों तरफ के, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी के, अगर फिजिकली प्रेजेंट रहे हैं
तो ये दिखाता है कि उनके मन में सुरक्षा का एहसास है। और बंगाल की भूमि पे तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये देखिए, विकास के मुद्दे, ये मुद्दे, वो मुद्दे, बिजली पानी के मुद्दे, किसी ने चर्चा ही नहीं की। आप किसी भी वोटर से पूछिए, हालांकि वोटर बोल नहीं रहे थे, ना टीएमसी के, ना बीजेपी, ना कांग्रेस के, लेकिन बंगाल और आसाम जैसे स्टेट में सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से लोग त्रस्त हैं, प्लस राजनीतिक दलों द्वारा उनको सपोर्ट देना। मिश्रा जी, I'll come to you. रैनिक दत्ता इज ऑन ग्राउंड, सीधे उनके पास चलते हैं। रैनिक वहां पर हैं, ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रैनिक, सबसे पहले तो बताइए कि आप किस इलाके में हैं और वहां पर क्या तस्वीरें हैं। रैनिक दत्ता, हालांकि बड़ी खबर है, पहले पुनीता के पास चलते हैं, फिर हम रैनिक के पास जाएंगे। पुनीता, ओवर टू यू, व्हाट्स ऑन यू पे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं बंगाल के रुझानों में बीजेपी 5 सीटों पर आगे। ये बड़ी खबर, खाता खुला है बीजेपी के पक्ष में, बंगाल में बोनी हुई है बीजेपी के पक्ष में। बंगाल के रुझानों में बीजेपी 13 सीटों पर आगे, 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रुझान आने शुरू हो चुके हैं और खाता बीजेपी के पक्ष में, यानी कि बोनी हुई है, जो शुरुआत हुई है वो बीजेपी के पक्ष में हुई है। और अब आपको बता दें कि टीएमसी 12 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 13 और टीएमसी 12 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि अभी बैलेट पेपर की गिनती चल रही है और बैलेट पेपर की गिनती जो हो रही है उसमें रुझान जो आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। 13 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि टीएमसी 12 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि एक सीट से इस वक्त जो बीजेपी है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जल्दी यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज हो रहे हैं। अब बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है, 18 सीटों पर बीजेपी अब लीड करती हुई नजर आ रही है। ओवर टू यू अमित। लगातार बंगाल के चप्पे चप्पे पर ये गए हैं और इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि वहां पर स्थितियां थोड़ी बदली है। रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रैनिक के पास दोबारा हम जाएंगे। एक मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि बंगाल का जो इलेक्शन है, बंगाल और आसाम का, देखिए केरलम वगैरह इन सब जगहों पे, और आप देखिए वहाँ कास्ट फैक्टर, डेवलपमेंट ये हो सकते हैं, लेकिन बंगाल और आसाम में अभी नहीं, पिछले बार से कई सालों से सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे सुरक्षा का रहा है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, चाहे घुसपैठियों का हो, चाहे आम जनता की सुरक्षा का रहा हो। भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां, कट मनी, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने लिए प्लॉट खरीदना है तो भी, मतलब वहां की जो व्यवस्था है वो टोटली एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के हाथ में चली गई है। और ऐसे सिचुएशन में जनता त्रस्त हो जाती है। जनता को भी फ्रीडम चाहिए, एक जो डिक्लेयर्ड कानून है, संविधान है, उस हिसाब से काम होना चाहिए। जनता समझ ही नहीं पाती है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस स्टेशन जाऊं कि किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाऊं। इन सब चीजों से जनता त्रस्त हो गई है और ये मुद्दा होगा। और यही चीज आप देखिए, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बता रहा है बीजेपी, कांटे की टक्कर है टीएमसी और बीजेपी में। आसाम में क्लियर कट आ रहा है, 2 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है आसाम में तो बीजेपी क्लियर रहेगी। लेकिन बंगाल में अगर देखा जाए तो टीएमसी और बीजेपी का कांटे का टक्कर होगा। लिटिल बिट पॉजिटिव मार्जिन, बहुत थोड़े स्मॉल मार्जिन से बीजेपी की तरफ ये रिजल्ट टिल्ट होना चाहिए। चलिए, बीके मिश्रा जी मेरे साथ है। 293 सीटों के रिजल्ट आएंगे, 148 जादुई नंबर्स है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। सुशील जी मेरे साथ। सुशील जी, पिछली बार 77 213 का आंकड़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाके बार बार ये कह रहे थे कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, मंदिर नहीं रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय विशेष का राज रहेगा। और ममता पर भी तुष्टीकरण का बहुत बड़ा आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित मदरसों के लिए और तमाम योजनाओं के लिए हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बोल दिया, आज के दिन में तो यार बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया, वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया। तो सब कुछ ठीक ठाक है, शुरू होने दीजिए आराम से, सब कुछ ठीक ठाक। हमारे बॉर्डर एरियाज है
वहाँ 7-8 डिस्ट्रिक्ट वो है जहाँ जो लोकल लोग रहते थे, जो है यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ से पलायन करके वहाँ का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर हो गया टोटली चेंज हो गया। यहाँ तक आपने देखा होगा 2021 के इलेक्शन में जब ममता दीदी ने कहा मैं तो अल्लाह की कसम तुम लोगों को कह देती हूँ अगर तुम लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। आज भी उन्होंने कल उन्होंने एक स्पीच दे दिया, उसमें उन्होंने कहा वो बंगाल की जो उन्होंने आपने समझता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बाद में साथ साथ करती रही। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह व्हाट डज दैट मीन कि वो इसी चीज़ ध्रुवीकरण की वजह से जीतना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि हिंदू वोट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम कंसोलिडेट